खातिर तू तेरे नाम। क्यों कर रही हो ऐसा? मेरे जज्बात के साथ खेलना बंद करो। बर्दाश्त करने की हद होती है नेहा। वैसे भी मैं सुबह से सुलझन में कि तुम मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ कबीर। कबीर, मैं बस तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। मुस्कुराहट देखना चाहती हो, हंसते हुए देखना चाहती हो। तुम मेरी नजरों से दूर रहो, तभी पॉसिबल होगा। चलो। कबीर, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे सब्र तो करो, सब्र का फल मीठा होता है। कौन सा सरप्राइज है, बताओ ना। बस देखते जाओ, और बता दिया तो सरप्राइज का फायदा क्या। बस बस थोड़ी देर और, ये हम पहुंच गए। नो चीटिंग। लेट मी नो। ये सरप्राइज। वाह, कबीर, ये बहुत सुंदर है। हाँ सुंदर तो है, लेकिन तुम्हारे से ज्यादा नहीं। वैसे इस सरप्राइज की वजह जान सकती हूँ? शादी के 2 महीने पूरे परिवार के साथ कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। इसलिए मैंने सोचा एक ऐसी जगह हो जहां मेरे और तुम्हारे सिवा और कोई ना हो। हम जब चाहे वहां चले जाएं, सबसे दूर। 2 महीने पहले मुझे जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा मिला। तुम, और शादी के 2 महीने बाद जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा ये। मांगने के लिए कुछ तो छोड़ा होता। थैंक यू। जब से तुमसे शादी हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे जिंदगी ख्वाबों में गुजर रही है। और ये होगा हमारे ख्वाबों का एक आशियाना। जिंदगी के सफर में जब एक साथ चलना है, तो क्यों ना इस घर में भी एक साथ कदम
जैसी जन्नत इस कॉटेज के बाहर है, वैसी ही जन्नत इस कॉटेज के अंदर बसाऊंगी मैं। वहां मैं तुम्हारे फेवरेट गुलाब के फूल लगाऊंगी और इधर हम रजनीगंधा रखेंगे, जिसकी खुशबू से ये पूरा कॉटेज महकेगा। ऑफिस से होगा। बस एक कॉल और। तुम्हारी बहुत याद आती है। एक तुम ही थी जिससे मैं इतना प्यार करता था और हमेशा करता रहा। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता, भले ही वो हूबहू तुम्हारी जैसी दिखती हो, लेकिन मैं जानता हूं कि वो तुम नहीं हो। हाँ जी। देखा कबीर, मैं जानती थी कि मैं तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट ले आऊंगी, लेकिन इस बार तुमसे दूर जाके नहीं, बल्कि तुम्हारे और पास आकर, क्योंकि मैं अदिति हूं, तुम्हारी अदिति। मेरे आंखों के आंसू देखकर तुम्हें वही महक नहीं आती जो अदिति से आती थी? देखो, गौर से देखो मेरी आंखों में। आंखें तो कभी झूठ नहीं बोलती ना। मेरी आंखों में देखकर मेरी सच्चाई पढ़ लो कबीर। तुम्हें गलत फहमी है नेहा कि मेरी मुस्कुराहट की वजह तुम नहीं। मैं खुश हूं क्योंकि अदिति की कुछ भूली हुई यादें ताजा हो गई। ऐसी थी मेरी अदिति कि मेरी जिंदगी में खुशी बिखेरने के लिए उसकी एक याद भी काफी है। अदिति के लिए मेरा प्यार इतना भी कमजोर नहीं कि कोई बहरूपिया उसके रूप में आकर मेरा दिल बहलाने लगे। ठीक है कभी, अगर मेरे यहाँ से चले जाने में ही तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। इस वक्त यहां से जाना ठीक नहीं। अंधेरा हो चुका है और मौसम भी खराब, इसलिए आज रात यहीं पर रहना बेटा हो।
मैं गाड़ी से कुछ खाने के लिए निकाल कर लेके आती हूँ। कबीर, क्या हुआ? वो ये डिक्की नहीं खुल रही है। आसपास कोई तो है, कौन हो सकता है ये? हे माता रानी, कबीर की जान खतरे में है। मुझे शादी का ये चौथा वचन भी निभाना होगा। मैंने वचन लिया था कि मेरे रहते मेरे पति पे कोई आंच नहीं आएगी। अगर यमराज भी आए तो उन्हें सबसे पहले मेरा सामना करना होगा। ये मेरा और अदिति का आशियाना था। वो यादें जिन्हें मैं यहाँ आकर जी लेता था, वो मेरी आंखों के सामने जल रही हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है आज जो कुछ भी हुआ, हमें उसके बारे में किसी से कुछ बताना नहीं चाहिए। बेकार सा परेशान हो गए। तुम चलो, मुझे ही जैसे कुछ काम है। लगता है रतन चाचा के सोने के बाद ही हुआ का, नहीं तो वो वहां भी मिट्टी गीली थी और ये भी उसी रंग की है। इसका मतलब वहां जरूर कोई इस घर से आया था। कहीं उसी ने तो वो आग लेकिन ये हो कौन सकता है?